हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सभी देवताओं में सूर्य देवता ही एक ऐसे देवता होते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। सूर्य देवता को जो हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो उसका बहुत ही महत्व और उसके फायदे हैं। माना जाता है कि सूर्य को रोजाना जल चढ़ाने से ना केवल आपको शांति मिलती है बल्कि आपकी सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन जल चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में ही चढ़ाए। तांबे को सूर्य से जोड़ते हैं। अगर तांबे के बर्तन में सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सूर्य को अर्घ देते समय जो जल गिरता है वह तुलसी के पौधे में ही गिरे तो बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जल को पवित्र माना जाता है। पहले जमाने में जब लोग जल चढ़ाते थे तो वह नदी में मिल जाता था, लेकिन आजकल के समय में घरों के पास नदी नहीं है तो आप तुलसी के पौधे को रख लें और जल ऐसे चढ़ाएं जिससे वह तुलसी के पौधे में ही गिरे। साथ ही सूर्य देव को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है। रोजाना सूर्य को अर्घ देने से एनर्जी का एहसास होता है, रोगों का नाश होता है और आयु और सुख में वृद्धि होती है। इसीलिए ज्यादातर लोग सुबह नहा धोकर सूर्य को अर्घ देते हैं। माना जाता है कि अगर सूर्य को जल अर्पित करते समय लोटे में कुछ चीजों को मिला दिया जाए तो सूर्य देव उससे लाख गुना करके लौटाते हैं। ऐसा मानता है कि अगर हम सूर्य देव के जल में लोटे में चावल मिला देते हैं तो चावल बहुत शुभ माना जाता है। चावल को अक्षत भी कहते हैं हम लोग। जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है, जैसे माथे पर सिंदूर का टीका लगाना, गृह प्रवेश, लड़की की विदाई आदि, इन सभी कार्यों में अक्षत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत महत्व दिया गया है। सूर्य को अर्घ देते हुए जल में 2 या 3 दाने चावल के डालते हैं। ऐसा करने से सभी तरीके की सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं। रोली, अब बात करते हैं रोली की। तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें लाल रंग की डोली डालकर अर्घ देने से सूर्य दोष में कमी आती है। इसके अलावा लाल रंग को हम सूर्य की किरणों से जोड़ते हैं। लाल रंग ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी हेल्थ में बहुत सुधार आता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है और वह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मिश्री, आप मिश्री डालकर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो चीनी डाल सकते हैं। मीठे जल से सूर्यदेव को अर्पित करने पर बहुत से फायदे मिलते हैं और हमारे जीवन में बहुत सी सुख समृद्धियां फैलती हैं। अब हल्दी, अगर सूर्यदेव के जल में हम हल्दी मिलाकर चढ़ाते हैं तो विवाहिक जो परेशानियां आ रही होती है, विवाह में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो समाप्त होती हैं और जीवन में सब शुभता ही शुभता आती है। हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान, मेरे विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको आप दूर करिए और शीघ्र सुयोग्य वर की प्राप्ति कराइए। मंत्र का उच्चारण, अब बात करते हैं मंत्र के उच्चारण की। जल अर्पित करते समय कोई भी सूर्य मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम घृणी सूर्य आदित्य नमः। इसका मतलब जो सूर्य की किरणें हैं उनको मैं ग्रहण करूं, अर्थात वह मेरे अंदर रहें और सारी गंदगी को दूर हटाएं। यह मंत्र बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप सूर्य का कोई और भी मंत्र बोल सकते हैं। आप चाहे तो गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र तो सबको ही पता होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये होता है गायत्री मंत्र। यह मंत्र भी सूर्य के लिए होता है। इसके अलावा हम सूर्य को हृदय का कारक मानते हैं, इसलिए जो हृदय के रोगी हैं वो आदित्य हृदय शोध पढ़ सकते हैं और अपनी हृदय संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप भी रोजाना सूर्य को अर्घ देती हैं तो अधिक लाभ पाने के लिए इन चीजों को जल में शामिल कर सकती हैं और जो भी लाभ हैं वो सब प्राप्त कर सकती हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारियां? ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।